हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होने वाला है जो भी शिक्षक साथी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित सक्षमता तृतीय चरण की परीक्षा में शामिल हुए हैं। आप सभी जान रहे हैं कि पिछले दिनों 23 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक जो अलग अलग शिफ्टों में सक्षमता 3 की परीक्षा हुई है, उसमें कई हजार शिक्षक साथी शामिल हुए हैं। इन सभी सक्षमता तृतीय में शामिल शिक्षकों के लिए एक अहम आदेश आया है और उस आदेश के आलोक में आपको कौन से कार्य करने आवश्यक हैं ताकि आगे आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, क्योंकि उस कार्य को कराने से आप वंचित रह जाते हैं तो आगे चल के आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो उसी पर पूरी बातचीत करने वाला हूं कि क्या आदेश है, उस आदेश के आलोक में आपको क्या करना होगा। तो सक्षमता 3 से संबंधित यह महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है। अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे, सभी चीज़ों को एक एक करके हम लोग देखेंगे समझेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित पल पल का हर विश्वसनीय खबर आप तक पहुंचता रहेगा। तो आदेश है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का और ये लिखा गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के नाम, और यह संबंधित है बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के आलोक में जो भी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा तृतीय में सम्मिलित हुए हैं उनके थंब इम्प्रेशन एवं अन्य बायोमेट्रिक मिलान के संबंध में लिखा गया है। तो यह क्या है, तो देखिए, जो भी शिक्षक सक्षमता में शामिल होते हैं, चाहे आप सक्षमता 1 वाले के भी बारे में देखेंगे तो, या सक्षमता 2 में जो शामिल हुए, या फिर सक्षमता 3 या आगे 4, 5 में जो भी शामिल होंगे, उनका वेरिफिकेशन 3 बार होता है। और इस तीनों बार के वेरिफिकेशन में आपको शामिल होना अति आवश्यक होता है। तो ये 3 बार आपको थंब इम्प्रेशन एवं बायोमेट्रिक सत्यापन, आधार सत्यापन होता है। और यह कैसे होगा, कहाँ होगा, आइए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो 3 बार आपका जो सत्यापन होना है, इस 3 बार में प्रथम बार आपका हो चुका है, जो सक्षमता 3 में परीक्षा दिए हैं, यह आपका परीक्षा केंद्र पर हो चुका। आप परीक्षा देने गए होंगे तो आपकी बायोमेट्रिक वहाँ पर हुई होगी, थंब इम्प्रेशन हुआ होगा, चेहरे का जो है फेस को खींचा गया होगा फोटो, वह सब दर्ज रहता है और उसी से बार बार मैच कराया जाता है। विभाग यह तय करता है, यह सुनिश्चित करता है कि जो व्यक्ति सक्षमता की परीक्षा में शामिल हुआ वही व्यक्ति काउंसलिंग भी कराया और वही व्यक्ति विद्यालय में योगदान भी किया। इसी को वेरीफाई किया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि परीक्षा किसी और के बदले किसी और ने दिया, काउंसलिंग किसी और ने करा लिया और योगदान किसी और ने कर लिया, ऐसी गलती नहीं हो। इसके लिए यह 3 बार फिल्टर किया जाता है और 3 बार जांच किया जाता है। तो प्रथम बार आपका परीक्षा केंद्र पर हो चुका है। अब दूसरा बार आपका रिजल्ट आने से पहले होना है, यानी रिजल्ट बाद में आएगा। अभी आपका फिर से बायोमेट्रिक होगा और थंब इम्प्रेशन होगा। यह कहाँ होगा, कब होगा, तो यह आपके जिले में होगा। जिस जिले में आप कार्यरत हैं वहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के स्तर से पत्र जारी किया जाएगा हर जिले में, और जिले अंतर्गत जिला मुख्यालय में एक जगह बनाया जाएगा। वह कोई स्कूल हो सकता है, डाइट हो सकता है, या आपका कोई भी स्थल जो जिला मुख्यालय में होगा जहां पर यह सुविधा हो सकती है। वह जगह अलग अलग जिलों में अलग अलग हो सकता है, फिक्स नहीं रहेगा कि हर जिले में एक ही जगह होगा। किसी जिले में कहीं, किसी जिले में कहीं, वह आपके जिले के पत्र को देखना होगा। तो जगह तय करेंगे जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी। और डेट जो है यह 25/8 यानी 25 अगस्त से शुरू होगा। तो आपका किस दिन होगा ये भी तय होगा आपके जिले के द्वारा कि आपके जिले में संख्या कितनी है,
किसी जिले में कम संख्या होगी तो एक ही दिन में होगा, किसी जिले में अधिक संख्या होगी तो 2 दिन में, उससे अधिक होगी तो 3 दिन में होगा। ब्लॉक वाइज लिस्ट बन सकता है या रोल नंबर वाइज बन सकता है। अधिकांश केस में ऐसा देखा गया है कि ब्लॉक वाइज बनाया जाता है। तो आपका होगा कब, तो 25 के बाद। आपका किस दिन होगा, आपको विभिन्न ग्रुपों में, जिले वाले ग्रुपों में पत्र मिल जाएंगे कि आपका किस डेट को है। जिला से जानकारी आपको होगी, स्थान भी जिला के पत्र में रहेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें होगा क्या। तो आपको जो एडमिट कार्ड ओरिजिनल था, जिस पर डीपीओ स्थापना से आपने अग्रसारित कराया था, जिसको लेकर के आपने सक्षमता तृतीय की परीक्षा दी, वह एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना होगा, आधार कार्ड लेकर के जाना होगा। वह जिले के पत्र में निर्देश निकलेगा कि क्या क्या लगेगा, लेकिन आपको यही चीज़ें लगेंगी। आपको आधार कार्ड और यह एडमिट कार्ड लेकर के जाना होगा और वहाँ पर आपका थंब इम्प्रेशन होगा, यानी अंगूठे को वेरीफाई किया जाएगा कि जिस व्यक्ति ने परीक्षा में अंगूठा लगाया था यह वही व्यक्ति है कि नहीं, यह ओके होगा। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा, आधार से सत्यापन किया जाएगा, फोटो से सत्यापित किया जाएगा और आपका मूल प्रवेश पत्र जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है वह आपका जमा कर लिया जाएगा। वह फिर आपको बाद में मिल जाता है काउंसलिंग से पहले, लेकिन अभी आपका जमा किया जाएगा। जमा क्यों किया जाएगा, क्योंकि फिर से वेरीफाई करके ओके करके उसको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर अपलोड किया जाता है कि हाँ यही व्यक्ति परीक्षा दिए हैं, सही है। उसके बाद तीसरी बार आपका वेरिफिकेशन होगा। वह कब होगा, जब आपका सक्षमता का रिजल्ट आ जाएगा। जो लोग पास कर जाएंगे उनकी काउंसलिंग होगी और उस काउंसलिंग में भी पहले आपका अटेंडेंस जहां दर्ज होता है वहां पर आपका बायोमेट्रिक होता है, आधार सत्यापन होता है, फेस का सत्यापन होता है। वहां से ओके होने पर आप काउंटर पर जाते हैं। फॉर्म भरने में जो जो डॉक्यूमेंट आपने दिया था उन सभी कागजातों की जांच की जाती है। तब काउंसलिंग फाउंड करेक्ट या आपका डाउटफुल, जिसका जैसा स्थिति रहता है उस अनुसार उसका सर्टिफिकेट दिया जाता है। तब जाकर के आपको नियुक्ति पत्र इत्यादि मिलते हैं। तो 3 तरह के जांच 3 बार, एक ही प्रकार के जांच 3 बार होते हैं। 3 बार फिल्ट्रेशन किया जाता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। अब अभी आपको क्या करने हैं कि यह जो आदेश दिया गया है थंब इम्प्रेशन एवं बायोमेट्रिक मिलान के लिए, इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक एजेंसी तय की है। इस एजेंसी के 2 ऑपरेटर मशीन के साथ हर जिले में भेजे जा रहे हैं और 25 अगस्त से सभी जिले में यह प्रक्रिया शुरू होगी। तो अभी आपको क्या करने हैं कि प्रथम चरण का तो आपने मिलान करवा लिया है। कब, तो आपका जब परीक्षा हुआ था तब। अब आपका दूसरे चरण का ये होगा, जिले में आपका पत्र निकलेगा, उसमें डेट रहेगा, ब्लॉक वाइज हो या एक ही दिन हो, स्थान रहेगा। उस दिन आपको अपना डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, ओरिजिनल एडमिट कार्ड जमा करना है, आधार इत्यादि से आपका वेरिफिकेशन होगा, थंब इम्प्रेशन होगा, बायोमेट्रिक होगा, ये सब जांच हो जाएगा। फिर तीसरी बार काउंसलिंग आपकी होगी। तो अभी दूसरा बार वाला का आदेश आया है, इससे आपको चूकना नहीं है, क्योंकि आप यदि दूसरी बार के वेरिफिकेशन में नहीं शामिल होते हैं तो काउंसलिंग आपकी नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको अभी दूसरे बार के वेरिफिकेशन में भी शामिल होना अनिवार्य है। तो यही आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। आगे जो भी अपडेट आएंगे काउंसलिंग इत्यादि से संबंधित सब कुछ यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, वहाँ भी हर आपको अपडेट मिलते रहेंगे विभाग से संबंधित। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।